सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वही आज है फ्राइडे एंड आज कर रहे हैं शोल्डर्स एंड आर्म्स। तो आज मैं ट्रेन कर रहा हूँ अपने एक फ्रेंड के साथ। हेलो। तो भाई ये है देव और ये क्या कहते हैं सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर भी हैं। तो उनके साथ कर रहे हैं आज आर्म्स एंड शोल्डर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है वो है शोल्डर प्रेसेस। शोल्डर प्रेसेस स्टार्ट कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं शोल्डर से एंड जो पहला सेट होगा वो वार्म अप है 12:30 से। उसके बाद जो फर्स्ट वर्किंग सेट होगा वो होगा 30 से और उसके बाद 2 सेट और करेंगे 35 के। तो ये थोड़ी अलग तरह की वीडियो है। क्या कहते हैं, पहले तो मैं सोलो ही ट्रेन करता हूँ लेकिन आज मैं जिम ब्रो के साथ कर रहा हूँ। 30 पे जंप नहीं करके या तो 25 से या 22.5 से एक या दो रैप कर लेते हैं। हाँ कर लो। मैं करूँ पहले? हाँ आप करो पहले, बस ज्यादा नहीं, हाँ एक थोड़ा। स्टिमुलस देने के लिए बॉडी को। एक दो रैप बस बस बहुत है। वरना मसल शॉक हो जाएंगे, बोलेंगे इतना वेट कैसे नहीं, डाल इंजरी दिया। हो सकती है ना, इसलिए। हाँ ये तो है। अब सेट स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं 30 से। मतलब अब मसल भी प्रिपेयर होगा ना। हाँ ये तो है। आप कितने रेप्स करते हो? यार 30 से मुझसे हार्डली 6 to 8 रेप्स आएंगे। अब मेरा भी ज्यादा रैप रेंज ही रहता है हैवी में, मतलब कि 8 to 10 बस। मुझसे तो उससे क्या आप- पता पड़े भी ना। ना ना। कितने आए? मैंने 8 ही मारे, ज्यादा नहीं मारे। बेल्ट। इजी। इसी से या बढ़ाओगे? तुम बताओ क्या भाई कह रहे कैसा होगा। एक काम करते हैं, एक सेट इससे और मार लेते हैं, उसके बाद लास्ट सेट में मार लेंगे 35। ठीक है, तो इसमें रैप बढ़ा लेते हैं इस सेट में, या कैसा करोगे? एक काम करते हैं, इसके मारते हैं 12 रैप। ठीक है। 12? इजी। चलो चलो। इजी। तो वही है टॉप सेट 35 से। लेट्स गो। आओ पीछे। ना ना इजी। चलो लवली, कम ऑन। 4 5 6, कम ऑन। 7, वन मोर। और है, टैंक में लग रहा है। चलो गुड 9 रेप्स यार। इसके आगे लग नहीं रहा था, एक भी आएगा। सही है। मेरा नो हो गया था। हाँ 1 इजी, 2 इजी, 3 पुश, 4 पुश, 5
पुश, इजी, आ जाएगा, आराम से आएगा, आराम से आएगा। 2 और आएंगे, एक और, एक और। Oh God. तो सेकंड एक्सरसाइज है वो है साइड रेजेस स्टैंडिंग, और वेट जो ले रहे हैं वो है 10 kgs, मिनिमम 12 to 15 reps। इससे 2 सेट 2 सेट इससे, फिर इसके बाद 2 सेट जो होंगे वो 12.5 से, रेप। रेप वही 12 से 15। सही आ रहे हैं? रेप कितने? 12, 12। बारह से नीचे तो फील ही नहीं होता यार कुछ भी। इसका एक और सेट। एक और, हाँ ठीक है। अगर मैं बिना ऐसे करे, अगर मैं स्ट्रेट इनको थ्रो करूँगा आउटवर्ड, तो उससे बेटर वो आएगा यार मतलब रेंज अच्छा आएगा। अब ये देखो ना, अब कोई चीज ऐसे उठेगी, इसका मतलब कोई मसल टारगेट हो रहा है, हाँ। वो एंगेज हो रहा है, वो तभी बेंड हो रहा है हाथ। इसमें कोई एंगल ही नहीं होगा तो सीधे यहीं से आएगा। अब जैसे सपोज करो किसी को ऐसे मुक्का मारा और किसी के पास ऐसी मुक्का मारा, कंधा ज्यादा लगेगा, और ये मारा तो पूरा जो फोर्स है वो डिलीवर होगा। सही बात है। सीधे करने के बाद अक्सर जो लोग करते हैं, कंधा आगे ड्रॉप हो गया तो ट्रैप्स एंगेज हो जाते हैं, हाँ, वो नहीं होना चाहिए बस। सही है। तो जो ये सेट है ये थर्ड है, हाँ, लेटरल रेजिस का 12.5 से। चलो, हाँ, इसेंट्रिक्स में कंट्रोल करना। वेरी गुड, वेरी गुड। Oh. 2.5, come on, one more. Very good. जिसको फील हो रहा है। इजी, इजी, वन मोर, One more. वन मोर, इजी। That's it. हो गया। लग रहा है कुछ प्री वर्कआउट का सर? हाँ, लग तो रहा है। मेरे को भी हो रहा है फील। कंसंट्रेशन तो बढ़ गया है प्री से। 7, 8, चलो, 2 more. No. 1, 2. Drop the weight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिस्ट्रिक्ट करो। 8। अरे ये ज्यादा जा रहा है। पता है ये वाला यहाँ मेरे को से ना- फील नहीं होता है ये वाला पोज। ये पूरा यहाँ से हाँ। फिर लाओ, तभी कॉन्ट्रैक्शन आएगा। चलो, यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से स्क्वीज करो, और यहाँ स्क्वीज करना, ऊपर ऊपर। ये देखो, अब होल्ड करना। 5, 4, 3, 2, 1। चलो। तो भाई जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है अपराइट रोज। क्या कहते हैं अपराइट रोज, वैसे तो उस पर भी कर सकते हैं, केबल पे भी, पर लेकिन कंपाउंड पे ज़्यादा अच्छा क्या कहते हैं फील आएगा, ज़्यादा अच्छा मतलब कॉन्ट्रैक्शन आएगा, इसलिए हम कंपाउंड पे कर रहे हैं। और ये वेट है 60, इससे ज़्यादा नहीं जा रहे ऊपर। 60 से ही करेंगे जितने भी सेट करेंगे। मेरे को बताना कहाँ पर है परफेक्ट, कहाँ पे पकड़ना होगा। ये ना ज्यादा क्लोज ना ज्यादा वाइड। मतलब अपने शोल्डर लेंथ पे। हाँ, ये जो सेट है ये सेकंड सेट है अपराइट रोज का, ठीक है।
मतलब इसमें जैसे आप ऊपर थोड़ा होल्ड कर रहे हो आइसोमेट्रिक्स, अगर ना भी करो तो भी चलेगा क्योंकि आप ग्रेविटी के टोटली अगेंस्ट हो। नाइस, सही है। मतलब जो यहाँ पे होल्ड कर रहे हो अगर वो ना भी दो तो भी हाँ चलेगा। वो तो है। प्रॉपर आ रहा है यार, फील हो रहा है। तो इसके बाद आर्म स्टार्ट कर देंगे, बाइसेप एंड ट्राइसेप, क्योंकि आज कर रहे हैं शोल्डर एंड आर्म्स। एज यू कैन सी मिस्टर मलय। तो भाई ये था लास्ट सेट अपराइट रोज का। भाई ये मसल ये बताएंगे तुम्हें, यार मसल क्या, ये पूछ रहा है मसल ना। तो समझ गया हाँ। यार। मसल आपका ना बहुत यूज होती है, लेकिन जो प्राइमरी मूवर है वो है ट्राइप्स। ये हैं सारे सेकेंडरी मूवर्स। ये हो गए सिनर्जिस्ट मसल्स, ये हेल्प करते हैं उसको बैलेंस करने में, लेकिन जो तुम्हारा मेजर जो मसल लोड लेगा वो ये ट्रैप्स, अपर ट्रैप्स मेजरली। तो इसको परफॉर्म जैसे आप करते हो तो स्ट्रेट रह के या थोड़ा आगे बेंड होके जैसे हम शख्स मारते हैं उसके लिए? यार चाहे तुम आगे बेंड हो या सीधे रहो, ये ध्यान रखना कि जो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है वो सीधे जा रहा हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, मतलब जो उस वजह से इंजरी आ सकती है। जैसे उस दिन मैं आपको डेडलिफ्ट में भी बता रहा था, तो वैसे ही वाला है। तो जो बार होगी वो अपने बॉडी के ज्यादा पास रखना, क्योंकि आगे रखोगे तो चांसेस होंगे कि ये झुक जाए और कोई इंजरी आ जाए। हाँ चलो। सो शोल्डर की एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद अपराइट, उसके बाद आर्म स्टार्ट कर रहे हैं। आर्म्स में जो पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है भाई ट्राइसेप पुश डाउन्स। फर्स्ट एक्सरसाइज। ना मैं कोशिश करता हूँ कि ये स्टैटिक रहें, जस्ट मैं सिर्फ मूव करूँ, मेरा भी यही है प्रोटोकॉल। क्योंकि ऐसे भी करते हैं ऐसे भी, उसमें फील नहीं आता है बिल्कुल भी। मतलब अक्सर लोग क्या करते हैं, मेरे को तो ये लगा है कि जे ऊपर जाते समय ये भी हिला देंगे। हाँ मैं नहीं करता ये। आप ये देखोगे इंक्लाइन बेंच पे लोग बाइसेप कर्ल करते हैं, तो आपको ये पार्ट ज्यादा नहीं फील करेगा, ये अलग करेगा, क्योंकि उसमें आपका लॉन्ग हेड ट्रेन होगा। हाँ हाँ। इसका बेसिक फंडा ही यही है। और जैसे कितने लोग इंक्लाइन में भी ऐसे होंगे लेटे हुए, लेकिन जब आगे कर्ल कर रहे होंगे तो अपना ये एल्बो ही आगे ले आएंगे। वो तो फिर नॉर्मल कर्ल हो गया। हाँ तो उससे बड़े तो आप सीधे होके कर लो। लेट्स गो। जो चीज जिसके लिए बनी है वो जरूरी है। सेकंड सेट। मतलब फॉर्म के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज ठीक है, लेकिन जो मेजर चीज है वो ये है कि आपका ये ज्यादा हिलना नहीं चाहिए, डेल्ट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे ये ऑलमोस्ट स्टैटिक ही है, नेग्लिजिबल है। अब ना पता है मैं इसमें चीट भी कर सकता हूँ, जैसे हैवी वेट है, अब मैं चाहूँ तो हाँ ये, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, इसमें पता है वेट तो उठ जा रहा है, हाँ लेकिन जो जहाँ आना है वो आ ही नहीं वो रहा। स्टिमुलस दोगे ही नहीं आप मसल को। जैसे इससे पहले जो आपने किया वो थोड़ा स्ट्रिक्ट था। अगर उसके साथ जो अगर मैं स्ट्रिक्ट फॉर्म के साथ हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करूँ ना, हाँ तो जो 90% टारगेट है ना ट्राइसेप भी आएगा। थोड़ा लेकिन अगर बहुत मैं cheat पूरा ही चीट negligible करूँ, होता है। पूरा ही चीट हाँ। करूँ, कोई फायदा ही नहीं है। वेट वो मोमेंटम के साथ 100% उठाना गलत है। हाँ जैसे ये प्रॉपर ना यहाँ से मतलब फील तो तुम्हें ही हो रहा है, लेकिन दिख भी रहा है मुझे कि ट्राइसेप पे ही आ रहा है वो। Let's go guys, this is how you do tricep push downs. This is the right way. Let's go. Easy. चले। So ट्राइसेप की जो पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, ट्राइसेप पुश डाउन्स। अब जो दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो बाइसेप्स की कर रहे हैं, स्ट्रेट बार से बाइसेप कर्ल्स। लेट्स गो। तो स्टार्ट कर दिया, पहले देव भाई कर रहे हैं। हाँ तो एक बात बताता हूँ कि ट्राइसेप की एक्सरसाइज के बाद हमने ये क्यों करी, मतलब
ऐसा भी हो सकता था कि हम लोग दोनों एक्सरसाइज ट्राइसेप की एक के बाद एक कर ले, लेकिन हमने एक बाइसेप की इसलिए करी क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज़्यादा ट्राइसेप सोर हो जाएं, इसलिए एक ट्राइसेप फिर एक बाइसेप फिर एक ट्राइसेप एक बाइसेप। लेट्स गो, जितना स्टैटिक हो सके, बहुत क्लीन, नाइस। अभी भी ना जब मार रहे हो चिन को हमेशा सीधे और अंदर को टक कर लिया करो। ये मतलब ये मानना है कि अगर नेक हिलती है तो चांसेस है कि कभी कोई नस दब जाए या कुछ ऐसा क्लिक कर जाए, तो वो अवॉइड करने के लिए हमेशा चिन को टच करना है, कोई भी एक्सरसाइज हो। चलो कम ऑन, लवली, कम ऑन। सेकंड सेट है इसका, एक सेट और करेंगे, लास्ट सेट। और जब भी तुम बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो बाहर से, तो मेक श्योर कि तुम रिट्रैक्ट कर लो शोल्डर्स को एंड चिन को टक करके करो और हैंड्स को ऐसे स्टैटिक रखो। कभी भी करो तो कोशिश करो एल्बोस ना हिले। जैसे अभी तुम्हारा ना कॉन्सेंट्रिक फेलियर आ रहा है, तो इसमें मैं हेल्प करूंगा, लेकिन तुम्हारा इसेंट्रिक अभी भी बचा है, तो कॉन्सेंट्रिक्स में मैं हेल्प करूंगा, इसेंट्रिक्स तुम्हें खुद लाने हैं, जबरदस्ती ऊपर आइसोमेट्रिक्स मत दो। चलो कॉन्सेंट्रिक्स में मैं हेल्प किया, बस अब नीचे आ जाओ, इसेंट्रिक्स पूरा अपने आप पे कंट्रोल कर। चलो कम ऑन, वन मोर, बस बस बस, यहीं से नीचे, यू विल गिव मी वन मोर। चलो कम ऑन, चलो यहीं से नीचे, लवली, गुड सेट। सो गाइज, एज यू नो, बाइसेप्स की पहले एक्सरसाइज खत्म हो गई है, अब जो ये कर रहे हैं डिप्स, ये ट्राइसेप की लास्ट एक्सरसाइज है। ट्राइसेप की 2 एक्सरसाइज कर रहे थे, फिर सेकंड एक्सरसाइज है ट्राइसेप की। एंड इसके बारे में एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, मैं नहीं बताऊँगा, देव भाई बताएंगे, बताओ। तो ट्राइसेप्स या बाइसेप कोई भी आर्म का वर्कआउट हो, तो बेसिक चीज़ ये है कि आप 2 ही एक्सरसाइज करो और पूरी इंटेंसिटी को पीक करो। वॉल्यूम चाहे आप ना बढ़ाओ, रेप्स की या सेट्स की या एक्सरसाइजेस जो भी है, इंटेंसिटी 2 ही एक्सरसाइज में ऐसी रखो कि आपका पूरा मसल ड्रेन हो जाए। तो उसमें कोई एटीपी क्या है, ये अपना एटीपी बचेगी ना, सब यूज हो जाए। लेट्स गो। भाई अब जो एक्सरसाइज है वो है हैमर कर्ल्स, बाइसेप्स की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद एक एक्सरसाइज और है श्रग्स, उसको लास्ट में करेंगे। पहले हैमर कर्ल्स कर रहे हैं। हैमर कर्ल्स करते हुए बीच में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि सिर्फ सेट मारूंगा, वैसे ही जिम में आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं हैमर कर्ल्स 20-20 से। तो भाई बाइसेप्स की एक्सरसाइज सारी खत्म हो गई है, अब कर रहे हैं श्रग्स स्मिथ मशीन पे, लास्ट एक्सरसाइज। लेट्स गो। तो भाई वीडियो यहीं पे खत्म है, वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो एंड तुम उससे रिलेट कर पाए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। ठीक है, डन। और सब्सक्राइब भी कर देना बस।